श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 85। विभीषण के अनुरोध से श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को इंद्रजित के वध के लिए जाने की आज्ञा देना और सेना सहित लक्ष्मण का निकुंभला मंदिर के पास पहुंचना। भगवान श्री राम शोक से पीड़ित थे, अतः राक्षस विभीषण ने जो कुछ कहा, उनकी उस बात को सुनकर भी वे उसे स्पष्ट रूप से समझ न सके, उस पर पूरा ध्यान न दे सके। तदनंतर शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले श्री राम धैर्य धारण करके हनुमान जी के समीप बैठे हुए विभीषण से बोले, राक्षसराज विभीषण, तुमने अभी अभी जो बात कही है उसे मैं फिर सुनना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर बातचीत में कुशल विभीषण ने वह जो बात कही थी उसे पुनः दोहराते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपने जो सेनाओं को यथास्थान स्थापित करने की आज्ञा दी थी वीर, वो काम तो मैंने आपकी आज्ञा होते ही पूरा कर दिया। उन सब सेनाओं को विभक्त करके सब ओर के दरवाजों पर स्थापित किया और यथोचित रीति से वहां अलग अलग युद्धपतियों को भी नियुक्त कर दिया है। महाराज, अब पुनः मुझे जो बात आपकी सेवा में निवेदन करनी है उसे भी सुन लीजिए। बिना किसी कारण के आपके संतप्त होने से हम लोगों के हृदय में भी बड़ा संताप हो रहा है। राजन, मिथ्या प्राप्त हुए इस शोक और संताप को त्याग दीजिए, साथ ही इस चिंता को भी अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली है। वीर, यदि आप सीता को पाना और निशाचरों का वध करना चाहते हैं तो उद्योग कीजिए, हर्ष और उत्साह का सहारा लीजिए। रघुनंदना, मैं एक आवश्यक बात बताता हूँ, मेरी इस हितकर बात को सुनिए। रावण कुमार इंद्रजित निकुंभला मंदिर की ओर गया है, अतः ये सुमित्रा कुमार लक्ष्मण विशाल सेना साथ लेकर अभी उस पर आक्रमण करें, युद्ध में उस रावण पुत्र का वध करने के लिए उस पर चढ़ाई कर दें, यही अच्छा होगा। युद्धविजयी महाधनुर्धर लक्ष्मण अपने मंडलाकार धनुष द्वारा छोड़े गए विषधर सर्पों के तुल्य भयानक बाणों से रावण पुत्र का वध करने में समर्थ है। उस वीर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी के वरदान से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र और मनचाही गति से चलने वाले घोड़े प्राप्त किए हैं। निश्चय ही इस समय सेना के साथ वह निकुंभिला में गया है। वहां से अपना हवन कर्म समाप्त करके यदि वह उठेगा तो हम सब लोगों को उसके हाथ से मरा ही समझिए। महाबाहो, संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा था, इंद्रशत्रो, निकुंभला नामक वट वृक्ष के पास पहुंचने तथा हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने के पहले ही जो शत्रु तुझ आत्ताई शस्त्रधारी को मारने के लिए आक्रमण करेगा, उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा। राजन, इस प्रकार बुद्धिमान इंद्रजित की मृत्यु का विधान किया गया है। इसलिए श्री राम, आप इंद्रजित का वध करने के लिए महाबली लक्ष्मण को आज्ञा दीजिए। उसके मारे जाने पर रावण को अपने सुहृदों सहित मरा ही समझिए। विभीषण के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी शोक का परित्याग करके बोले, सत्यपराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूँ। वह ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता, बुद्धिमान, बहुत बड़ा मायावी और महान बलवान है। वरुण सहित संपूर्ण देवताओं को भी वह युद्ध में अचेत कर सकता है। महायशस्वी वीर, जब इंद्रजित रथ सहित आकाश में विचरने लगता है, उस समय बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने अपने शत्रु दुरात्मा इंद्रजित की माया शक्ति को जानकर यशस्वी वीर लक्ष्मण से यह बात कही। लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव की जो भी सेना है वह सब साथ ले हनुमान आदि युद्धपतियों, वृक्षराज जाम्बवान तथा अन्य सैनिकों से घिरे रहकर तुम मायाबल से संपन्न राक्षस राजकुमार इंद्रजित का वध करो। ये महामना राक्षसराज विभीषण उसकी मायाओं से अच्छी तरह परिचित है, अतः अपने मंत्रियों के साथ ये भी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर विभीषण सहित भयानक पराक्रमी लक्ष्मण ने अपना श्रेष्ठ धनुष हाथ में लिया। वे युद्ध की सब सामग्री लेकर तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किया,
तलवार बांध ली और उत्तम बाण तथा बाएं हाथ में धनुष ले लिए। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरण छूकर हर्ष से भरे हुए सुमित्रा कुमार ने कहा, आर्य, आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण रावण कुमार को विदीर्ण करके उसी तरह लंका में गिरेंगे जैसे हंस कमलों से भरे हुए सरोवर में उतरते हैं। इस विशाल धनुष से छूटे हुए मेरे बाण आज ही उस भयंकर राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसे काल के गाल में डाल देंगे। इंद्रजित के वध की अभिलाषा रखने वाले तेजस्वी लक्ष्मण अपने भाई के सामने ऐसी बात कहकर तुरंत वहां से चल दिए। पहले उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी परिक्रमा करके रावण कुमार द्वारा पालित निकुंभला मंदिर की ओर प्रस्थान किया। भाई श्रीराम द्वारा स्वस्तिवाचन किए जाने के पश्चात विभीषण सहित प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण बड़ी उतावली के साथ चले। कई हजार वानर वीरों के साथ हनुमान और मंत्रियों सहित विभीषण भी लक्ष्मण के पीछे शीघ्रतापूर्वक प्रस्थित हुए। विशाल वानर सेना सहित घिरे हुए लक्ष्मण ने वेगपूर्वक आगे बढ़कर मार्ग में खड़ी हुई ऋक्षराज जाम्बवान की सेना को देखा। दूरत्क का रास्ता तय कर लेने पर मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार ने कुछ दूर से ही देखा, राक्षसराज रावण की सेना मोर्चा बांधे खड़ी है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण हाथ में धनुष ले ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार उस मायावी राक्षस को जीतने के लिए निकुंभला नामक स्थान में पहुंचकर एक जगह खड़े हो गए। उस समय प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ विभीषण, वीर अंगद तथा पवन कुमार हनुमान भी थे। चमकीले अस्त्र शस्त्रों से जो प्रकाशित हो रही थी, ध्वजों और महारथियों के कारण गहन दिखाई देती थी, जिसके वेग का कोई माप नहीं था तथा जो अनेक प्रकार की वेशभूषा में दृष्टिगोचर होती थी, अंधकार के समान काली उस शत्रु सेना में विभीषण आदि के साथ लक्ष्मण ने प्रवेश किया।